शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे। राम मंदिर की तामीर का मुतालबा करते हुए आज शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे मुंबई से अयोध्या रवाना हो गए हैं। इनकी अहलिया और बेटा भी इनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे 2 बजे फैजाबाद पहुंचेंगे। वो शाम को सरयू नदी की आरती में शामिल होंगे। शिवसेना के कारकुनान बड़ी तादाद में पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में दफा 144 नाफिज है। अयोध्या में आज स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रखे गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। तो उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे के हवाले से अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। नगरी अयोध्या में ज्यों ज्यों भीड़ बढ़ रही है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होते जा रहे हैं। राम जन्मभूमि इलाका ये माना जाता है जहां राम लला विराजमान है, और बाकायदा जो रास्ता जाता है राम लला की तरफ यानी राम जन्मभूमि की तरफ विवादित स्थल, यहाँ भारी संख्या में एक तरीके से कहा जाए तो फोर्स लगा दी गई है। धारा 144 चूंकि फैजाबाद अयोध्या में लगा दी गई है, तो 5 लोगों से अधिक इस इलाके में जाना उनको वर्जित है, और बाकायदा जो फोर्स लगी है वो चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक नहीं 3-3 बैरिकेड लगाए गए हैं। पहले लोहे का लगाया गया, फिर जाल लगाया गया, उसके बाद बैरियर लगाया गया, यानी सब कुछ चेक किया जाएगा और यहां से किसी को बिना इजाजत अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। और भीड़ लेकर आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने अयोध्या में भीड़ बढ़ाई है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का आंदोलन है उसकी क्रेडिट ले जाए, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी कल एक धर्म सभा रख रखी है जिसमें लाखों कारसेवकों को आने की उम्मीद है, राम भक्तों की आने की उम्मीद है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने भी 45 कंपनियां पीएससी लगाई गई है, दर्जन भर आईपीएस अफसर लगाए गए हैं, और सरकार के एडीजी, आईजी, एडीजी उन सभी लोग यहां कैंप कर रहे हैं। यानी अयोध्या में जितने लोग हैं उससे ज्यादा फोर्स का इंप्लायमेंट किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कोई भी पर ना मार सके। और विशेष तौर से उस इलाके का जो विवादित स्थल है और जो राम जन्मभूमि का इलाका है, उस इलाके में फोर्स बड़ी संख्या में लगा दी गई है। तो निश्चित तौर पर इस इलाके में सुरक्षा के इसने कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता। और चूंकि धारा 144 लगी है तो लिहाजा प्रशासन उसका अनुपालन करा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। और उधर अयोध्या के लक्ष्मण किला मैदान में उद्धव ठाकरे की रैली की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंच पर रामचंद्र जी की बड़ी तस्वीर लगाई गई है। रैली से पहले इस मकाम का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अजीत सिंह ने ही। उद्धव ठाकरे आज धर्म नगरी अयोध्या में आएंगे। हालांकि रैली की अनुमति शिवसेना को नहीं मिली, लेकिन आशीर्वाद महोत्सव और सम्मान समारोह जरूर आयोजित किया जा रहा है। बाकायदा पोस्टर मंच पर लगाया गया, इसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तस्वीर है और उनके बेटे आदित्य ठाकरे की। इसके अलावा इस पोस्टर में भगवान राम की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई है। मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शिवसेना राम मंदिर आंदोलन से पहले से जुड़ी रही है और लगातार वो शिवसेना राम मंदिर के निर्माण के लिए काम कर रही है, और लिहाजा सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या में धारा 144 तो लगा दी गई है, लेकिन लक्ष्मण किला मैदान जहां पर एक कार्यक्रम होना है, संतों से आशीर्वाद सभा में मुलाकात करेंगे उद्धव ठाकरे, वहां पूरी तैयारी एक तरीके से कहा जाए तो मुकम्मल कर लिया गया है। जो गद्दियां संतों के बैठने के लिए लगनी थी वो लगा दी गई हैं, जो छतरियां लगनी थी वो लगा दी, और काफी लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बड़ी संख्या में जो लाउड स्पीकर हैं वो लगाए गए हैं, और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होगी। और मैदान भी काफी बड़ा है, तो यहाँ भीड़ जुटाने की कोशिश भी शिवसेना की होगी। हालांकि धारा 144 है जहां भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है, लेकिन शिवसेना फिर भी एक कार्यक्रम कर रही है, और वो इस यहां कार्यक्रम करने के बाद संतों से मुलाकात करने के बाद सीधे जो है सरयू आरती करेंगे और कल सुबह रामलला के दर्शन करेंगे उद्धव ठाकरे। यानी शिवसेना और बीजेपी में इस बात की होड़ लगी है कि राम मंदिर निर्माण की क्रेडिट कौन लेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। मस्जिद और राम मंदिर के हवाले से शिवसेना लीडर संजय राउत के बयान की मजम्मत हो रही है। अपोजिशन और मुस्लिम रहनुमाओं का ख्याल है कि संजय राउत का बयान मुल्क के माहौल को खराब कर सकता है। 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, वो अनिल पर टाइम लगाकर 17 मिनट, जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगाता, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगा।